असली राधा जी का जन्म स्थान रावल पुराना बरसाना यही है। वही पेड़ आज गर्भगृह के ऊपर है, उसके नीचे जड़ नहीं है, ऊपर ही जड़ है। इधर है जमुना जी कहाँ है? वहाँ बरसाने में है जमुना जी। बिल्कुल बिल्कुल। ये रही जमुना जी। वर कृष्ण ने यहाँ पे यमुना किनारे राधा रानी के लिए ये वृक्ष प्रकट किया था। इसी वृक्ष के युगल पेड़ के नीचे बैठ के एक दूसरे के गले में गलवैयां डाल के लाली लाल दोनों खेला करते थे। उसी प्रेम स्वरूप में दोनों पेड़ मिले हुए हैं। जैसे एक दूसरे के गले में गलवैयां डालते थे, ऐसे ही दोनों पेड़ मिले हुए हैं। क्या आप जानते हैं, जिस तरह भगवान श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में और पालन पोषण गोकुल में हुआ, उसी तरह राधा रानी का जन्म भी बरसाना में नहीं कहीं और हुआ था। जी हाँ, अनेक विद्वानों का मत है कि राधा रानी का जन्म हुआ था रावल गांव में, जहां आज भी विद्यमान है उनका प्राचीन मंदिर और वही पवित्र बाग जहां राधा और कृष्ण ने अपनी बाल लीलाओं से इस धरती को पावन किया था। कहा जाता है, मंदिर के गर्भगृह के ऊपर उगा एक टीट का पेड़ सदियों से बिना मिट्टी के भी हरा भरा है और बगल के बाग में दो वृक्ष हैं, एक श्याम वर्ण का, दूसरा गौर वर्ण का। दोनों इतने गहराई से लिपटे हैं जैसे स्वयं राधा और कृष्ण एकाकार होकर खड़े हों। शास्त्रों में वर्णित है कि वृषभानु जी को राधा रानी यमुना में एक दिव्य कमल पर मिली थी। अब सोचिए, यमुना तो बरसाना से 40 किलोमीटर दूर है, तो क्या कभी यमुना वहां तक बहती थी? या फिर यह सत्य है कि राधा रानी का जन्म हुआ था रावल गांव में, जिसे कभी प्राचीन बरसाना कहा जाता था? भले ही इस पर विद्वानों में मतभेद हो, पर भक्तों के लिए रावल वही पावन भूमि है जहां राधा नाम की पहली ध्वनि गूंजी थी, जहां प्रेम का पहला बीज अंकुरित हुआ था। तो आइए देखिए रावल धाम का यह अद्भुत चमत्कार और सुनिए सेवायतों की जुबानी राधा कृष्ण के जन्म की वह दिव्य कथा जो आपके मन को भक्ति और प्रेम से भर देगी। जय श्री राधे। यह है मंदिर का मुख्य द्वार और यह है वह बाग। चलिए प्रवेश करते हैं मंदिर में। दर्शन कीजिए राधा रानी के विग्रह का। ये राधा मैया के बाल रूप का विग्रह है। चलते हैं मंदिर की छत पर और दिखाएंगे आपको छत पर लगे कीट के पेड़, जिनकी जड़ें मिट्टी में ना होकर छत पर ही हैं और बिना पानी के, बिना किसी खाद के वो आज भी हरे भरे हैं और वर्षों से ये स्थिति जारी है। जड़ जा रही है सिर्फ दीवार में, फिर भी हरी भरी है। कहाँ से पानी ले रहे हैं? छत पे लगी हुई है। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं, ये है लाडली कुंड, राधा मैया का कुंड। यहाँ चुन्नी बांधते हैं मन्नत पूरी होने पर। मान्यता है कि यहाँ लोगों की मांगी गई हर मुराद पूरी होती है। ये देखिए आप, ये सब छत में ही है जड़ें। इतना बड़ा पौधा छत पे हरा भरा रह पा रहा है। कहाँ से पानी मिल रहा है इसको और कहाँ से खाद मिल रही है? ये राधा रानी का जन्म स्थान है, रावल गांव पुराना बरसाना। कीर्ति जी इस भानु का ये घर है, घर से ये मंदिर बना हुआ है। पहले जमुना यहीं बहती थी, अब तो जमुना बहुत आगे निकल गई है। तो कीर्ति मैया की कोई कन्या नहीं थी, रोज यमुना में नहाती और आराधना करती, हे यमुना मैया मुझे कोई पुत्री दो, कन्या दो। कई वर्ष तक आराधना करी। एक दिन जब वो नहा रही थी तो एक कमल का फूल आता हुआ उनको दिखाई दिया। उस कमल के फूल को देख के भयभीत हो गए, डर गए। तो ये पुष्प, लेकिन इसमें अनंत कोटान प्रकाश कैसे सोने की तरह दलदल चमक रहा था। धीरे 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 पानी के बहाव से उनके करीब आ गया। जब तक सूर्य किरणें निकल चुकी थी, सूर्य किरणें उस पुष्प पे पड़ी तो कमल का फूल धीरे धीरे खिल गया। खिलते ही जब उन्होंने देखा, एक छोटी सी कन्या नेत्र बंद किए हुए उसमें बैठी हुई थी। तब उन्होंने कीर्ति जी से कहा, आप रोज आराधना करती हो यमुना जी से कि मुझे पुत्री चाहिए, कन्या चाहिए। ये लो कन्या कौन थी? श्री राधा रानी थी। उनके दोनों नेत्र बंद थे। सब जगह ये कहलवा दिया कि हमारे यहाँ कन्या का जन्म हुआ है, लेकिन ये किसी को नहीं बताया कि उनके दोनों नेत्र बंद हैं। जब 11.5 महीने के बाद कृष्ण भगवान का जन्म मथुरा में हुआ
तो कंस के भय के मारे रातों रात वासुदेव नंद बाबा के यहाँ गोकुल ले आए। फिर नंद बाबा ने सब जगह निमंत्रण भेजा, सब गोप ग्वालों को बधाई के लिए, सब गोप ग्वाल माँ बधाई देने के लिए पहुँचे। यहाँ से विषभानु जी कीर्ति मैया गई, गोद में राधा जी थे। जैसे वहाँ पहुँचे तो श्याम सुंदर पलना में झूल रहे थे, तो घुटनों के बल राधा उनके करीब जाकर बैठी। पलटकर कृष्ण ने राधा को देखा और राधा ने कृष्ण को देखा। जब उनके दोनों नेत्र खुले, कंस के भय के मारे तो उनको वहाँ ले गए। कंस वहाँ भी पहुँच गया, कभी पूतना को भेज रहा, कभी मरकासुर, कभी वरकासुर को भेज के काफ़ी भूचाल मचा दिया। नंद बाबा बड़े दुखी हो गए। नंद बाबा के पास 9 लाख गायें थी और विषभानु के पास 11 लाख गायें थी, यानी ब्रज के सबसे बड़े राजा यही थे। जब कोई भी कार्य होता तो इनसे ही परामर्श लेते थे। सब गोप ग्वाल इकट्ठा होकर इनके पास आए, बोले बताओ क्या किया जाए, कंस तो बड़ा दुखी कर रखा है, हैरान कर रखा है, इससे अच्छा कहीं दूसरी ओर चले जाना ठीक है। तो नंद बाबा सबको लेके उस जंगल के पहाड़ पे जाके बस गए। उसका नाम नंदगांव हो गया, नंदेश्वर पहाड़ है वो। विषभानु जी कीर्ति मैया से बोले मेरा मित्र चला गया, अपन यहाँ अकेला क्या करेंगे, हो सकता है कंस अपने को भी परेशान करेगा। तो राधा रानी और कीर्ति मैया को लेके उस पहाड़ पे जाके बस गए। उसका नाम विषभानु के नाम से बरसाना पड़ा। बड़ा पुष्ट पहाड़ है वो भी, ब्रह्मा जी का वरदान है उस पहाड़ को कि कोई भी राक्षस प्रगति का वहाँ नहीं पहुँच पाएगा, जो जाएगा वो पत्थर बन जाएगा। इसलिए विषभानु वहाँ जाके बस गए। उसका नाम विषभानु के नाम से बरसाना पड़ा। असली राधा जी का जन्म स्थान रावल पुराना बरसाना यही है। यहाँ बाल स्वरूप सेवा होती है, इसलिए इनको लाडली लाल के नाम से पुकारा जाता है। राधा रानी थोड़ी बड़ी हो गई, जब बरसाने में ले गए तो वहाँ उनको किशोरी जी के नाम से पुकारते हैं। ये जो आप विग्रह देख रहे हैं युगल सरकार, ये कोई बाजार की मूर्ति नहीं है ला के यहाँ पधरा दी गई हो। ये स्वयं प्रकट है, उसी जगह से प्रकट है जहाँ से राधा रानी कमल के फूल में प्रकट हुई थी। तो ये नीचे वाले जो छोटे विग्रह हैं, इनको लेके हमारे जो पूर्वज थे परमानंद जी व्यास जी, राजस्थान जोधपुर से आके यमुना के किनारे काफ़ी वर्ष तक उन्होंने तपस्या की थी। जब श्री जी ने उनको दृष्टांत दिया था कि मैं करील के वृक्ष के नीचे हूँ, मुझे निकालो, बोले मैया ये तो यमुना का किनारा है, करीली करील टैटी टैटी का पेड़ है, आप कौन से करील में विराजमान हो रही हो। तो बोले एक श्यामा गैया आएगी जहाँ चारों स्तन से दूध की धार देगी, उस जगह खुदाई करना। वो तपस्या में लीन मन में चले तो जमुना का किनारा है, गाय चढ़ते रहती, उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। जब श्री जी ने दृष्टांत दिया उस गैया का उन्होंने ख्याल रखा। जब वो श्यामा गैया आके गर्भगृह के पास खड़ी होती है और चारों स्तन से दूध की धार दे के जब वो पलट के जाती है, जब उठ के परमानंद जी व्यास ने वहाँ खुदाई की तो ये ऊपर वाले दोनों विग्रह उसी करील के पेड़ से दूध ही दूध में स्वयं प्रकट हैं। फिर इस विग्रह की स्थापना कर दी गई, बड़ा मंदिर बनाया गया। वही पेड़ आज गर्भगृह के ऊपर है, उसके नीचे जड़ नहीं है, ऊपर ही जड़ है राधा कृष्ण के स्वरूप में। ना वहाँ कोई पानी डालने का साधन है ना कुछ है, 12 महीना वैसे ही रहता है हरा का हरा। उसमें टैंटी भी लगती है, फूल भी लगते हैं, और जो मनोकामनाएं करो वहाँ सबकी मनोकामनाएं पूर्ण हो। तो ये लगभग कब की घटना है, मतलब कब आए थे आपके जो ये 1012 वर्ष पूर्व जब की 1012 बात साल है। है। हाँ जब की बात है, जब ये विग्रह भी प्रकट हुए थे। ऊपर जो पौधे लगे हुए हैं, हाँ वो करील बोलते हैं, यहाँ वो भी ब्रज तब से ही में है। टैटी बोलते हैं, टीट बोलते हैं, जी, कोई वो उसको कैर भी बोलते हैं, कोई डेले भी बोलते हैं ऐसा। लेकिन यहाँ ब्रज में तो करील और टैटी बोलते हैं उसको। तो ये भी तभी से ही है। हाँ तभी से इनको तो पधरा दिए थे जमुना जी में, जमुना जी यहीं पे थी किनारे पे। तो वो बाद में 15-20 दिन के बाद ऊपर अपने आप विराजमान हो गया आके। जब बताते से हैं कि पेड़ इसकी, वैसे ही भूमि में जड़ नहीं है, जड़ नहीं है, भूमि में छत पे ऊपर ही है, तो छत ऐसे पे में ही है। कैसे वो जिंदा रह पा रहे हैं, हरे भरे रह पा रहे हैं। वो तो उनकी लीला, जब भी तो लोग देखने जाते हैं वहाँ, और क्यों जाते हैं, पेड़ को क्या देखना फिर बोलते हैं। अभी हम ऊपर गए थे तो हाँ। वहाँ बहुत सारी चुनिया बंधी हुई थी। हाँ वो मन्नत है, मन्नत मानते हैं। बरसाना का मंदिर है, बहुत डेवलप हो गया। वृंदावन में भी ज़्यादातर मंदिर डेवलप हो देखो बरसाने को पहले के लोग जो पंडा लोग होते हैं ना, जो ले जाते हैं यात्री परदेशी को, उन्होंने वहाँ फेमस कर दिया। इसको तो नानी का घर बताते हैं और वहाँ बरसाने को राधा रानी का जन्म स्थान बताते हैं। लेकिन हर एक आप पुराण ग्रंथ सब में पढ़िए, मेन जगह ये राधा रानी। जमुना जी कहाँ है, वहाँ बरसाने में है जमुना जी। बिल्कुल, बिल्कुल। ये रही जमुना जी। जमुना जी से ही तो प्रकट हुई थी राधा रानी, कोई ऐसे थोड़ी हुई है। वो उन लोग भी ऐसे बताते हैं कि हमारे यहाँ प्रकट हुई है, लेकिन ये सबूत क्या है, क्या प्रकट हुई, कहाँ से हुई, कहाँ है तुम्हारे जमुना जी,
जमुना जी तो यही है ना। जिस स्थल पे राधा मैया प्रकट हुई वो तो वास्तव में देखा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण तो जगह आपको यही नहीं लगता है, कि इस मंदिर को बहुत डेवलप होना लेकिन चाहिए? डेवलप होना चाहिए, लेकिन ये गवर्नमेंट का थोड़ी है मंदिर, ये हमारा निजी अपना प्राइवेट मंदिर है। तो प्राइवेट मंदिर में कौन, अगर गवर्नमेंट से करवाते हैं ये काम, ये तो कल तैयार बढ़िया हो जाएगा। अगर गवर्नमेंट को हवाले छोड़ दें, बाद में क्या होगा, हमें निकलना पड़ेगा, गवर्नमेंट अपना कब्जा कर लेगी। हम अपनी चीज़ को क्यों यानी सौंपें, हम अपना जैसे जैसे डोनेशन आता है वैसे वैसे हम सेवा करते जाते हैं। राधा मैया की स्मृति का कोई और स्थल भी है यहाँ? जैसे एक तो सामने बगीचा है जी, जैसे गेट से बाहर निकलोगे तो जब कृष्ण भगवान खेलने आते थे, यहाँ गैया चराने आते थे इधर लेके, तो राधा रानी के साथ खेलते थे, वहाँ झूलते थे, माँ है वहाँ ब्रह्मानंदी। तो एक दिन राधा रानी को खेलते खेलते गर्मी लगी, राधा रानी तो बड़ी नाजुक थी, उनको गर्मी लगी तो भगवान ने उनके लिए छाया किया जमुना के किनारे पर। जमुना यहीं तो थी किनारे, जमुना के किनारे छाया किया। वही एक प्राण दो दे का पेड़ है वहाँ, उसी टाइम का पेड़ है वो, एक काला और एक गोरा, और बिल्कुल चिपटा हुआ है। देखे होंगे आप लोग, बगीचा गए होंगे तो अब जाइए, जाएंगे तो एक है पीपल और एक है मोरछली, और दूसरा एक है पीपल एक है मोरछली। चलिए अब आपको करवाते हैं उस बाग के दर्शन जहाँ बाल रूप में भगवान कृष्ण और राधा मैया खेला करते थे, झूला झूला करते थे, और जहाँ पर वो पेड़ हैं, एक श्याम वर्ण का और एक कृष्ण वर्ण का, जो प्रतीक है राधा मैया और भगवान कृष्ण के। और साथ में इस मंदिर में सामने जो आप देख रहे हैं, इसमें एक झूला बना हुआ है जिसमें भगवान कृष्ण और राधा मैया के विग्रह को झूला झुलाया जाता है। तो दर्शन कीजिए इन सब का। आइए अब आपको हम दिखाते हैं वे गौर और कृष्ण वर्ण के दो पेड़। पंडित जी, क्या शुभ नाम? मेरा नाम श्याम सुंदर है जी। ये जो बता रहे हैं कि दो पेड़ हैं और एक श्याम वर्ण का एक गौर वर्ण का, तो क्या महत्व है और कब से ये पेड़ है? ये वृक्ष जो है, आप जहाँ खड़े हुए, ये राधा रानी का बगीचा है, जहाँ हमारी लाडली जी झूला झूलने खेलने के लिए इस बगीचे में आया करती थी। 8 साल रावल में हमारी लाडली जी रही हैं। कंस के बह के कारण बरसाना जा करके बसे थे वृषण बाबा, तो राधा रानी 8 साल रावल में रही हैं। तो लाडली जी इसी बगीचे में झूला झूलने खेलने के लिए आया करती थी। जो आप देख के आए भी दर्शन किए अपने वहाँ पे झूले पे, वहाँ लाडली जी हमारी झूला झूलती थी। गोकुल से भगवान श्याम सुंदर अपने सखाओं के साथ में गैया चराते हुए राधा रानी के साथ में झूला झूलने के बहाने यमुना किनारे अपने रावल आते थे और राधा रानी के साथ में यहाँ पे झूला झूलते थे। जो आप देख रहे हो युगल पेड़ है, यहाँ पे जो हमारी लाडली जी ने एक दिन लीला करी, लालजू से बोले कि ये लालजू हमको गर्मी लगी है, तो लालजू ने यहाँ पहले यमुना बहती थी, ये सारी यमुना जी है, ये सारा यमुना किनारा है, यहाँ से वहाँ तक यमुना जी हैं। तो यमुना जी पहले यहीं बहती थी राधा रानी के टाइम पे, 5,500 वर्ष पहले। तो यमुना जी यहीं बहती, तो भगवान कृष्ण ने यहाँ पे यमुना किनारे राधा रानी के लिए ये वृक्ष प्रकट किया था। इसी वृक्ष के युगल पेड़ के नीचे बैठ के एक दूसरे के गले में गलवैयाँ डाल के लाली लाल दोनों खेला करते थे। उसी प्रेम स्वरूप में दोनों पेड़ मिले हुए हैं, जैसे एक दूसरे के गले में गलवैयाँ डालते थे, ऐसे ही दोनों पेड़ मिले हुए हैं। और इसी वृक्ष के नीचे बैठ के यमुना जी की शीतल हवा लेते थे और यमुना जी के किनारे खेला करते थे सखाओं के साथ में। यही जाके इस वृक्ष की लीला है। तो इसका मतलब ये 5,500 साल से ये पेड़ है? हाँ, ये राधा रानी के टाइम से ही है। मोरछली पीपल जिसे बोलते हैं, मोरछली पीपल। जो श्याम वर्ण का है मोरछली है, जो श्याम वर्ण का है मोरछली है, और वो पीपल का वो है गौर वर्ण, राधा जी का। जी। यहाँ से दिखेगा आपको अच्छे से, ये दोनों बुझाएं मिली हुई हैं, देखो जी। बिल्कुल। ये पहले जो उधर वाली डाल जा रही है, ऐसे एक दूसरे के गले में गलमियाँ डालते ना, इसी तरह से दोनों मिले हुए थे। बिल्कुल बिल्कुल। इसके साथ ये पेड़ और लगा। हाँ, ये तो बिल्कुल, ये तो बाद में लगा है। अच्छा, बिल्कुल। जय राधा मैया, जय कृष्ण।